अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सॉफ़्टवेयर जो है ये दो पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। एक तो हमारा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आ जाता है टोटली प्रोडक्शन यूनिट के लिए। ठीक है, हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल की कंजम्पशन वगैरह और फिनिश गुड्स की रिसीविंग उस हिसाब से सेटिंग है रेसिपी वाइज। और प्लस सेकेंडली जो है ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे भी यूज़ होता है। तो दोनों चीज़ें ये आपकी आ जाती हैं इसमें। तो आपको इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन में एज़ यूजुअल हमारा रीजन, जोन, टेरिटरीज़, ठीक है, ये सारी डिफ़ाइन हो जाती हैं और रीजन बन जाते हैं, जोन बन जाते हैं। न्यू अकाउंट रजिस्ट्रेशन में जो इस सिस्टम के अंदर हमारी एक डिफरेंट चीज़ है अलग सबसे, वो ये है कि इसमें रेट की कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी 1 रेट और कैटेगरी 2 रेट्स। किसी भी कस्टमर की प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे कैटेगरी 1 में डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं और कैटेगरी 2 में हमारे रीसेलर्स हो सकते हैं। उनके रेट्स क्योंकि मुख्तलिफ होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और रेट पे हमने एक चीज़ देनी होती है और कैटेगरी 2 रेट को, मतलब ये रेट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट वैसे ही चीज़ें हैं कि बुकर है, बुकर असाइन हो जाता है, इसको मोबाइल नंबर्स आ जाते हैं इसमें और लिमिट हो गई। उसके बाद फर्दर इसकी ये हमने किस जोन टेरिटरी में उसको डिफ़ाइन किया है, ये वो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा एक और जो फीचर है इसका, आप इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंट भी दे सकते हैं। इसमें यह आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सर्टिफिकेट होता है तो वो आप उसका प्रिंट भी आप कस्टमर्स को दे सकते हैं। ये ऑप्शन भी इसके अंदर हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन के वो जो एक हमारे पैड्स वगैरह छपे होते हैं उस पर देते हैं, जो कि आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने पास उसको सेव कर लेता है। ये एक चीज़ भी आ जाती है। आगे चलते हैं मज़ीद। बाकी चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो गए, अकाउंट्स लिस्ट हो गई, ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह। अब ASC और बुकर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सेल्स ऑफिसर और बुकर्स की रजिस्ट्रेशन की ये विंडो है। उसके बाद जो इसकी बेसिक्स हैं वो दिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, इसमें हम दोनों किस्म की प्रोडक्ट्स सर्च अपना रजिस्टर करते हैं। सपोज़ जैसे कि ये फिनिश गुड है तो ये हमने बना ली और इसी तरह से रॉ मटेरियल सारा यहाँ पे रजिस्टर होगा और इसी में ही हम रेट कैटेगरी 1 के और 2 के रेट्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और फर्दर आगे इसकी और चीज़ें हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ से हम डालेंगे। अब आ जाते हैं ये अकाउंट्स के वाउचर हो गए, इन्वेंट्री पे आ जाते हैं। सबसे पहले परचेज़ इनवाइस आ जाती है हमारी। परचेज़ इनवाइस पे आ गए हम। यहाँ पे आपके परचेज़ इनवाइस थोड़ा सा ये गेट पास नंबर और पार्टी कोड आ गया। सपोज़ हमने इससे परचेज़ किया और ये रॉ मटेरियल परचेज़ किया। रेट कोड भी आ जाते हैं इसमें कि आप उस सपोज़ आप रेट कोड वाइज चीज़ को रखना चाह रहे हैं कि सपोज़ एक चीज़ पहले 100 रुपये की आई है, फिर हमने 100 के बाद 120 की परचेज़ की है, तो रेट कोड 100 इसका रख लेंगे। हमें पता होगा कि जो 100 वाला स्टॉक यूज़ हो रहा है या फिर आपका 120 रुपये वाला स्टॉक यूज़ हो रहा है, सब स्टॉक को कैटेगराइज करके रेट के हिसाब से जिस रेटों से हमने परचेज़ किया होता है उसी हिसाब से उसको, या समझ लें लॉट वाइज उसको रख लेता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मैटर जो है वो उस हिसाब से हम चलते हैं। इस पर आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन बिल्कुल 100% एक्यूरेट चलती है। रिपोर्ट्स में बिल्कुल 100% प्रॉफिट आता है क्योंकि एवरेज में डिफरेंस आ जाता है, इनमें नहीं आता। ये चीज़ हो गई। बाकी ये पैक वाइज और क्वांटिटी, सपोज़ 1 पैक और क्वांटिटी जो भी इसका वो मामला आता है, बाकी परचेज़ के उसी तरह से ये आ जाते हैं। परचेज़ के बाद आ जाता है ये हमारा स्टॉक में। परचेज़ जैसे ही करेंगे तो वो हमारे स्टॉक में इन हो जाती है चीज़। ठीक है, तो अभी इस टाइम 0 स्टॉक दिखा रहा है। तो मैं अभी चलता हूँ आगे उधर परचेज़ की तरफ, कुछ परचेज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, कुछ भी परचेज़ हमने यहाँ पे, इन्होंने वैसे ही मैंने एक रफ डाला हुआ है तो यहाँ से हम स्वीटनर रेट कोड 1 कर लेते हैं। 100 पैक्स ले लिए इसके, ठीक है। उसके बाद इसका रेट और इसी तरह से स्क्रीन दाना, ये भी 1 रेट कोड में। और
ये इसी तरह से हम मुख्तलिफ परचेजेस हम इस पर डाल देते हैं, बस 2 काफ़ी हैं। ठीक है, ये हमने परचेजेस डाल दें, ये हमारी स्टॉक रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक ये इतना इतना पड़ा हुआ है और इसकी वैल्यू इतनी इतनी है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद ये हमारी आ जाती है प्रोडक्शन। परचेज़ के बाद सीधी प्रोडक्शन पे जाते हैं हम। इसमें रेसिपी बन जाती है। सपोज़ ये एक रेसिपी मेरे पास बनी हुई है, इसमें हम ये बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने लेनी है। ठीक है, ये हमारा फिनिश तैयार आइटम है और ये हमारे 1180 का एक बैच बनता है। ठीक है, उस एक बैच को बनाने में हमारा कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि दाना इतने केजी यूज़ होता है, मेंथोल इतना यूज़ होता है, मतलब हर रॉ मटेरियल हम बता देंगे यहाँ पे कि इतना इतना यूज़ होता है। ये एक रेसिपी बन जाती है। इतने यूनिट्स बनाने के लिए 1180 यूनिट्स बनाने के लिए हमारा ये रॉ मटेरियल यूज़ होता है। ये हमारी एक रेसिपी बन गई। ठीक है, इसी रेसिपी की बेस पे हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। प्रोडक्शन बिल ठीक हो गया। ये हम यहाँ पे हम रेसिपी नंबर 1 था। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया। एक लाइन है हमारी 1180 पीसेस की, 1180 के मतलब जो यूनिट्स हैं। तो मैं अब यहाँ पे बताता हूँ कि हमें लाइंस टू प्रोड्यूस 1180 लाइंस की 2 हमने प्रोडक्शन लेनी है। ठीक है, 2 प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, 2 लाइंस हमने लेनी है। ये रेडी यूनिट्स 1180 थे तो 2360 यूनिट्स बन जाएंगे हमारे। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं अगर इसको कहता कि हमने 4 यूनिट्स लेने हैं तो उसी हिसाब से वो रॉ मटेरियल उठा लेगा और यहाँ पे हमें बता दें कि रेडी यूनिट्स इतने बनेंगे। अब हमने क्या करना है कि आज के हिसाब से दाने का रेट बता देना है कि हमें ये दाना 2000 का रेट है इसका, मेंथोल का कुछ भी, मतलब जो रेट्स इसके जो इन चीज़ों के रॉ मटेरियल के रेट्स होंगे। एलपीजी 400, ये 300 लिख देते हैं और उसके बाद मतलब ये हमने कुछ रेट्स डाल दिए। ठीक हो गया, ये हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई। रॉ मटेरियल हमारा इतने इतने का जो है ना इतनी यूनिट्स को बनाने में लग रहा है। अब इसके बाद आ जाती है हमारे फर्दर चार्जेस, बॉक्स के पैकिंग चार्जेस आ जाते हैं। हमें आइडिया होता है कि क्योंकि ये एक आइडिया के साथ रेसिपी वो प्रोडक्शन बना रहे हैं तो हम बताते हैं कि बॉक्स पैकिंग चार्जेस जो है इस इतनी लाइंस पे हमारे 5000 लगेंगे। कार्टन पैकिंग चार्जेस जो डब्बों को पैक करने के चार्जेस, कार्टन को पैक करने के चार्जेस, उसके बाद लेबर हमारी इस पर कितनी लगनी है वो हमारी 7000 लग जानी है इस इतनी प्रोडक्शन को तैयार करने में। और अदर एक्सपेंसेस कुछ भी फर्दर दीगर एक्सपेंसेस हमारे जो हैं 5000। ठीक है, टोटल कास्ट हमारी होगी 12,37,532। ठीक है, कास्ट पर यूनिट वो बता रहा है 262 रुपये 18 पैसे हमें कॉस्ट कर रहा है एक यूनिट। ठीक हो गया, ये इस तरह से हमें इसकी कॉस्ट बता रहा है, टोटल वेट कंज्यूम और मुकम्मल सारा इस तरह से। और इसका हम रेट कोड या बैज नंबर हम दे देंगे यहाँ पे कि हमारा ये फर्स्ट बैज है, इसको मैं 1 दे देता हूँ। ये जो भी आप रखना चाहें, सपोज बनारस स्वीट्स पारी है तो BSW या जो भी इसका देना चाहें। कैटेगरी 1 को हमने अब ये सेल रेट यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। 262 रुपये में कास्ट कर रहे हैं, हमने 300 रुपये का कैटेगरी 1 वालों को देना है। ठीक है, और परसेंटेज यहाँ पे देंगे कि हम इस पर 5%। बस अब ये भी होता है कि हमने यहाँ पे 5% रखना होता है कॉस्ट के ऊपर, तो वो हम परसेंटेज देंगे तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं। और अभी मैं टीपी यहाँ पे 300 रख रहा हूँ और कैटेगरी 2 की 350 रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक इतना रॉ मटेरियल लग गया, ये वाला ये सारा कंज्यूम हो गया और हमारा ये फिनिश गुड इतने 200 अपना 4720 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, जिसका कॉस्ट पर यूनिट जो है 262 रुपये है। ठीक है, ये आप हर प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी उसकी रेसिपी होगी वो बना के तो हम कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया प्रोडक्शन का सिस्टम। अभी ये देखें मैंने स्टॉक रिपोर्ट खोली है तो ये दाना माइनस में चला गया है। ठीक है, ये चीज़ें माइनस में चली गई क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं था इनका। ठीक है, तो ये अवेलेबल में माइनस में चले गए। वो उसकी रीज़न यही है कि हमने पीछे पहले सबकी परचेज़ नहीं डाली, कुछ की डाली है तो कुछ की नहीं डाली, तो उस हिसाब से अब ये जो हमने तैयार माल ये प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये वाला माल हमने प्रोड्यूस किया, ये वाला सॉरी। ठीक है, और इसका
सॉरी ये वाला प्रोड्यूस किया हमने 4720 और ये क्वांटिटी हमारे पास इन हो गई है 24 कार्टन और 112 सब यूनिट। ठीक हो गया, ये कार्टन में भी इसका स्टॉक बताएगा। ये आइटम हमारे पास अवेलेबल है, अब इसकी हम सेल डाल सकते हैं। सेल इनवाइस पे आएंगे, सेल इनवाइस कैश क्रेडिट, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के हिसाब से भी चलेगी और मतलब आपके उस हिसाब से भी। अब सपोज़ किसी एक नवीद साहब बुकर है तो उसी की पार्टियाँ उठा लेगा ये, और सेलमैन जो भी होगा वो दे देंगे। बनारस सेलेक्ट करते हैं तो जो आइटम हमारे पास स्टॉक में होगा उसी की ये लिस्ट उठाएगा और ये बताएगा। बनारस हमारे पास ये दो तरह का पड़ा हुआ है, एक रेट कोड 0 वाला पड़ा हुआ है, एक रेट कोड 1 वाला पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे रेट कोड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये लॉट 1 लॉट 2। अब कौन से वाली में से निकाल रहे हैं हम, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसी की सेल आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे FOC फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ऑप्शन भी है इसके अंदर, और डैमेज वाला ऑप्शन भी है कि डैमेज करेंगे यस करेंगे नो करेंगे अगर हमारा डैमेज स्टॉक होगा। तो इसी तरह से रेगुलर है FOC या फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है चीज़। तो ये आ गया, इसके हमारे पास ये बैलेंस स्टॉक 4720 अवेलेबल है, तो मैं इसको 720 सेल कर रहा हूँ, सॉरी 720 पैक्स आ गए। तो यहाँ पे मैं 10 पैक सेल करता हूँ, 1920 क्वांटिटी यूनिट्स इसके सेल हो रहे हैं। तो TP जो है यहाँ से हम बता देंगे इसको 300 दे दे, और डिस्काउंट और ट्रेड ऑफ़र ये ऑप्शन भी है इसके ऊपर। ठीक हो गया, ये हमने इनवाइस इसकी डाल दी। ये इस तरह से मतलब एक चीज़, दो चीज़ें, तीन चीज़ें, जो भी हमने सेल आउट किया होगा वो इस तरह निकल आएगा। प्रिंट इसका दिखाता हूँ, ये आ गया। इस तरह से हमारा सेल इनवाइस जो है वो जनरेट हो जाएगी। इस पर प्रीवियस बैलेंस भी दिखाएगा, इनवाइस अमाउंट, FOC अमाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, और ये इसका ग्रैंड जो इस टाइम डेबिट अकाउंट बैलेंस है, करंट बैलेंस, ये भी आ रहा है। इस पर व्हाट्सएप भी हो जाएगी इनवाइस यहाँ से, ये ऑप्शन है। फिर इसके अगेंस्ट आगे आ जाती हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में अकाउंटिंग के लेवल की बुक्स हैं सारी, कैश बुक हो गई और हमारे सब वोचर्स की बुक्स हो गई। लेजर्स में सिंपल लेजर आ गया, ग्रुप लेजर मींस कि हमारा हमने जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स का देखना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे, लेजर उस तरह से आ जाएगा। और ये मेन लेजर बैलेंसेस आ गए। फिर ट्रायल बैलेंसेस की ये 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस है हमारे, और मेन हेड्स के हैं, मतलब मुख्तलिफ एंगल्स से। CGS रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिपोर्ट, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। CGS बनेगी इसकी कि हमें जो हमारी जो चीज़ें सेल हुई हैं वो हमें कॉस्ट कितने की पड़ी है, ठीक है, CGS रिपोर्ट इसको कहते हैं। तो ये CGS बन रही है इसकी 5,09,000। उसके बाद इसकी जो है इनकम स्टेटमेंट आ जाते हैं। पीरियडिकल है, ये आपको पहले CGS निकाल के देगा यहाँ पे, उसके बाद सेल्स आ गई, लेस CGS करेगा तो ये अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से डिस्काउंट्स पास ऑन या टैक्सेस वगैरह वो निकाल के आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट यहाँ पे शो करेगा। फर्दर एक्सपेंसेस माइनस करेगा अगर होंगे तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरी एक इनकम स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट होती है हमारी, पूरी हमारी, क्योंकि रेट कोड के साथ चल रहे हैं तो इसमें यानी कि वो एवरेज वाला कोई सीन नहीं है। तो 100% जितना इनकम होती है वही शो करता है ये। उसके बाद आ जाते हैं ऑल पार्टीज बैलेंस, वेंडर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस आ गए, लेना देना क्या है। उसके बाद आ जाती है रिपोर्ट हमारी, रिपोर्ट्स में VNC डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आपने चेक करने हो, ओनली डेबिट्स ओनली क्रेडिट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रिपोर्ट हमारी, इसमें बंडल्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। डेली डे बुक ट्रांजैक्शन, डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आ गई, MTD रिपोर्ट होगी, डे एंड रिपोर्ट, और ये मंथ एंड रिपोर्ट भी इसको कुछ लोग करते हैं और डे एंड भी करते हैं, एक से लेके डेट फ्रॉम। तो इनफ्लो और आउटफ्लोज ये सारे हमें दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा ये आ जाता है इनफ्लो, नेट सेल्स, नेट कैश इनवर्ड, फिर उसके बाद आउटफ्लोज आ गए, मंथ टू डेट सेल्स हो गई। ये टोटल इसकी इस हिसाब से ये रिपोर्ट इसकी सेट की हुई है, डे एंड रिपोर्ट। उसके बाद ये FED रिपोर्ट्स हो गए, टैक्सेस वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, और अकाउंट्स फ्लो रिपोर्ट हो गई, बैंक्स फ्लो रिपोर्ट हो गई कि 2 डेट्स के दरमियान हमारा कब फ्लो रहा है बैंक्स का और पार्टीज़ का। और उसके बाद आ जाता है रिकवरी में टेरिटरी वाइज एजिंग रिपोर्ट आ जाती है, एजिंग रिपोर्ट ऑल कस्टमर्स की कि किसकी कितनी इनवाइस, ये डे वाइज स्लैब बने हुए हैं
किसकी इनवाइस को कितनी अमाउंट्स को कितने दिन हो गए हैं हर पार्टी की। सपोज़ अभी इसमें एक ही आ रही है तो इसकी क्रेडिट लिमिट जो है 30,000 है, सम ऑफ बैलेंस इतना है, बैलेंस इतना आ रहा है उसका, उसमें से ओवर ड्यू जो है वो 20,460 हो चुके हुए हैं। 1 से 15 दिन जो हैं वो यानी कि ड्यू के बाद 20,460 ये इस स्लैब में आ रही है। तो इसी तरह से सब पार्टीज़ का वो शो करेगा। फिर उसके बाद आ जाता है पार्टी पोजीशन, मीटिंग रिपोर्ट। पार्टी पोजीशन रिपोर्ट हो गई, इसमें ये आ जाता है कि ओपनिंग बैलेंस, करंट मंथ, डेबिट्स, क्रेडिट्स, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, और उसके बाद लिमिट क्या है उसकी, और मोबाइल नंबर। और इसी के थ्रू जो है ना, जो इसमें ऐसी बुकर इसकी सेकेंडरी सेल रिपोर्ट आ जाती है। सेकेंडरी सेल रिपोर्ट में ये है कि हर बुकर के हिसाब से उसकी ग्रॉस सेल बताएगा, उसने टीओ कितना, सेल रिटर्न कितना हो गया, और टोटल उसकी नेट सेल्स। फिर उसमें से कैश सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, करंट डे रिसीविंग कितनी है, उसकी रिकवरीज कितनी है, नेट कैश, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद टेरिटरी वाइज देख लेते हैं, एक टेरिटरी में क्या बैलेंस चल रहा है हमारा। सपोज इस एरिया में, तो उस एरिया की सब पार्टीज दिखा देगा यहाँ पे, उनके डेज़ कितने हो चुके हैं लास्ट इनवाइस को, और लास्ट इनवाइस डेट कब थी, लास्ट उसकी रिकवरी का भाई बुकर कौन सा है। ठीक है, इस हिसाब से ये बाकी रिपोर्ट्स हैं रिकवरी की, ये सब। और उसके बाद आ जाते हैं परचेज़ रिपोर्टें, परचेज़ एंड परचेज़ रिटर्न रिपोर्ट हो गई, परचेज़ एवरेज रेट हो गई, परचेज़ की डिटेल रिपोर्ट हो गई। उसके बाद सेल्स पे आ जाते हैं, सेल्स की एवरेज वाइज, ब्रांड वाइज। उसके बाद सेल्स रिटर्न की रिपोर्ट्स आ गई। फिर इनकी मर्ज रिपोर्ट होती है, एक सेल और सेल रिटर्न की, कि हमारी ग्रॉस सेल क्या है। और उसके बाद एसओ बुकर वाइज, मतलब ये सब रिपोर्ट्स इसमें, एरिया वाइज सेल हो गई, जोन वाइज किस एरिया में क्या सेल गई है, स्टॉक की रिपोर्टें आ गई, प्रोडक्ट लेजर्स हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट, मतलब ये सब है इसमें। एक प्रोडक्शन के हिसाब से भी सब इसमें आप इस प्रोडक्शन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप जो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसके बाद आपने उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल भी करनी है और लोकल भी सेल करनी है, तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करता है बुकर वाइज, एएससी वाइज। ये हमारा सिस्टम है इसका।